साल 1897 एक घर में एक महिला की लाश मिलती है और पोस्टमार्टम में पता चलता है कि वो महिला प्रेग्नेंट थी और मौत का कारण था बेहोशी। अब लाश को दफना दिया जाता है, पर यह मौत नॉर्मल नहीं थी, ये मौत एक मर्डर था। कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके बाद वो आत्मा अपनी मौत की गवाही खुद बनती है। वो पुलिस के साथ मिलकर इस मर्डर को सॉल्व करवाती है और गुनहगार को सजा भी दिलवाती है। पर दोस्तों कैसे? ये इतिहास की एक ऐसी घटना है जिस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है, पर इस घटना को उस समय कई न्यूज़पेपर ने अपनी हेडलाइंस में जगह दी थी। दोस्तों वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये कहानी बेहद ही खौफनाक है, लेकिन एंड में आपको एक कहानी इमोशनल कर देगी। ये घटना अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य की है, जहाँ पर एक ग्रामीण क्षेत्र है ग्रीनवियर काउंटी, और ये घटना आज से तकरीबन 124 साल पहले घटित हुई थी। उस काउंटी में एडवर्ड शू नाम का एक लोहार रहता था। उसकी 3 महीने पहले ही एल्वा नाम की एक महिला से शादी हुई थी। जनवरी 1897 की एक रात एडवर्ड ने एक लड़के को काम करने वाली जगह से अपने घर पे भेजा, ताकि वो देख सके कि उसकी नई नवेली पत्नी को बाजार से कुछ चाहिए तो नहीं। जब वो लड़का उसके घर पहुंचता है तो उसने देखा कि एल्वा सीढ़ियों के नीचे पड़ी हुई है। एक पल के लिए वो लड़का ठिठक सा गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। उसने एल्वा को सीधा किया और ये चेक करने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या है। एल्वा का सिर एक तरफ झुका हुआ था। पहले तो उसे लगा कि एल्वा शायद सो रही है। वो चुपचाप उनकी ओर बढ़ा और उन्हें मिसेस शू करके उठाने की कोशिश करने लगा। अब कोई जवाब ना मिलने पर वो घबराकर वहाँ से दूर चला गया और अपनी माँ को इस बारे में बताया। पड़ोस में रहने वाले उस लड़के की माँ ने एल्वा को बेसुध पाया देख डॉक्टर को बुलाया और साथ ही साथ वहाँ के सरकारी अधिकारी जॉर्ज डब्ल्यू कैंप को भी बुलाया गया। अब सूचना देने के 1 घंटे बाद भी कैंप घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। कैंप वही सरकारी अधिकारी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन तब तक एडवर्ड शू वहाँ पर पहुँच चुका था। उसने अपनी पत्नी के शव को उठाया और बेडरूम में लेके गया। उसे नहलाया, कपड़े पहनाए और उसे बेड पर लेटा दिया। उसने अपने पत्नी के मृत शरीर को एक ऊंचे कॉलर वाले कपड़े पहनाकर दफनाने के लिए तैयार कर दिया और उसके चेहरे पर पर्दा डाल दिया। इस दौरान सरकारी अधिकारी और मौत के मामले को देखने वाले स्थानीय डॉक्टर जॉर्ज कन्नप भी वहां पहुंच गए। अब उन्होंने मृतक महिला की जांच शुरू कर दी। इस दौरान एडवर्ड शू अपनी पत्नी के सिर को गोद में रखकर रो रहा था। जब कन्नप ने एल्वा के सिर और गर्दन की जांच करने चाही तो एडवर्ड शू गुस्सा हो गया और नाराजगी दिखाने लगा। अब कन्नप शू को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए वहां से चले गए। एल्वा के पूरे शरीर में जांच करने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला था, लेकिन गर्दन और सिर की जांच उन्होंने नहीं की थी। कन्नप कुछ हफ्ते पहले भी एल्वा का इलाज कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मृत्यु का कारण अचानक आई बेहोशी का करार दिया। उन्होंने बाद में इसे गर्भावस्था से जुड़ी परेशानी से जोड़ दिया। एल्वा के शरीर को उसके बचपन के घर ले जाया गया और उसे वहां पर दफना दिया गया। ताबूत में भी शू ने अपनी वाइफ के गर्दन को ना किसी को छूने दिया और ना ही किसी को देखने दिया। अब इस अजीब हरकत को देखकर वहां के लोगों को उसके ऊपर कुछ शक होना शुरू हो गया। अब इस मौत को सब लोग नॉर्मल मान रहे थे, लेकिन उसकी माँ मैरी जेन हिस्टर, उसको ये लग रहा था कि ये मौत नॉर्मल नहीं हो सकती। उसकी माँ शू को कभी भी पसंद नहीं करती थी। अब उनकी माँ को बिना सबूत के ये यकीन हो चुका था कि शू ने उनकी बेटी की हत्या की है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अब सिर्फ एल्वा ही बता सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ। अब ऐसे में उसकी माँ ने अपनी बेटी से बात करने का फैसला किया। उन्होंने उसकी आत्मा को बुलाने के लिए कई विशेष पूजाएं और प्रार्थनाएं शुरू कर दी। कई हफ्तों तक सुबह शाम ये प्रार्थना करने के बाद उसे एल्वा से उत्तर मिला। हिस्टर ने दावा किया कि उनकी बेटी ने अपनी कहानी बताने के लिए लगातार 4 रात उन्हें सपने में वो दिखाई दी। उन्होंने कहा कि वो आत्मा एक तेज रोशनी के साथ प्रकट हुई और धीरे धीरे अपनी कहानी बताने लगी। इस दौरान उसका पूरा कमरा ठंडा हो जाता था। अब लगातार 4 दिनों तक उसकी माँ को एल्वा ने सारी कहानी बताई। एल्वा की आत्मा ने उसकी माँ के सामने कबूल किया कि शू उसके साथ दुर्व्यवहार करता था, उसे मारता पीटता था। एक रात जब एल्वा ने शू के लिए मीट नहीं बनाया तो उसने मारपीट करना शुरू कर दिया। शू ने मारपीट के दौरान उसकी गर्दन तोड़ दी, जिसके बाद एल्वा के भूत ने अपना सिर पीछे घुमाया और वहां से चली गई। अब इस घटना के बाद एल्वा की माँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर जॉन प्रिस्टन के पास गई और मामले को फिर से खोलने की अपील की। अब प्रिस्टन ने उसकी कहानी पर विश्वास किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। अब शू के पड़ोसी और दोस्तों ने उसके वाइफ के अंतिम संस्कार के दौरान उसके अजीब व्यवहार को उससे सब बताया।
और डॉक्टर कन्नफ ने भी ये स्वीकार किया कि उन्होंने एल्वा के शरीर को पूरी तरह से चेक नहीं किया था। अब प्रिस्टन को ये दोनों बयान शव के परीक्षण के लिए काफ़ी थे, लेकिन शो ये नहीं चाहते थे कि एल्वा की बॉडी की फिर से जांच हो। लेकिन कोर्ट से ये आदेश मिल गया कि वो उसकी बॉडी की जांच फिर से करवा सकते हैं। तो प्रिस्टन ने उसके शव को कब्र से बाहर निकलवाया और उसे जांच के लिए मॉर्चरी लेकर गए। एक स्थानीय न्यूज़पेपर द पोकाहोंटास टाइम ने यह रिपोर्ट किया कि गले पर उंगलियों के निशान पाए गए थे, जिससे पता चला कि एल्वा की मौत दम घुटने की वजह से हुई। उसकी गर्दन पर गला घोटने के निशान पाए गए, जिससे नस और उसकी कोशिकाओं को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था और गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। इसके बाद इस मौत की विस्तृत जांच की गई और शू को उसकी मौत का गुनहगार माना गया। तो दोस्तों, ये थी 1997 में घटी एक ऐसी घटना जहां पर अपनी मौत की गवाही खुद एक आत्मा बनी थी। तो दोस्तों, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप और भी ऐसी वीडियोस देख सकें। मैं जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।